अगर एक्सरसाइज 4.3 से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ज़रूरत है तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने की और क्वेश्चंस को समझने की। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी जो बुक है गणित मंजरी, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। तो अबव आइडेंटिटीज कौन सी हैं? 3 आइडेंटिटीज उसने बोली है यूज़ करने के लिए। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये हमको देखना है कि हमको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो पहली का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है ना सारी आइडेंटिटीज़? और जिसने भी आइडेंटिटीज़ नहीं देखी है, मेरा लास्ट वीडियो आइडेंटिटीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले आइडेंटिटीज़ वाला वीडियो देखो तो इजी लगेगा समझना। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 117 का होल स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटीज़ का काम ही है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन को फास्टर और ईजियर बनाए। तो 117, अब आप देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसको आप 100 प्लस 17 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको 120 माइनस 3 का स्क्वायर भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्सो दिस कैन बी यूज एज 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज़ अप टू यू कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करते हैं। आपको कौन सी आइडेंटिटी इजी लग रही है बताना। मुझे जो आइडेंटिटी सूटेबल लग रही है वो लग रही है ये। अब बताओ इसका रीज़न क्या? क्योंकि जब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आप a स्क्वायर बहुत इजीली कर लोगे, 2ab भी आप कर लोगे, लेकिन जब आपको b स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, जब आपको ये b स्क्वायर करना है तो b इज़ योर 17, तो 17 का स्क्वायर फिर हमारे को याद नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है हमको आइडेंटिटी चूज़ करते समय कि हम ईजियर मेथड अपनाएं। अब यहाँ पर देखो 120 माइनस 3 है तो 120 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी। तो मुझे जो आइडेंटिटी इजी लग रही है वो लग रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। देखो दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, 2ab ये एक ही टर्म है, डॉट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलो आई बात समझ में? किसी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप करते हैं 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इज़ 10,000, 10 का स्क्वायर इज़ 100। देखो यहाँ पर हमारा क्या सीन है कि हमको कुछ भी साइड में जाके मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा, हम ओरली कर रहे हैं। 7 7 49। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव अस 2000। ठीक है, 2 7 14 एंड 1 0 140। 2 7 14 इंटू 100 विल गिव अस 1400। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड आप ओरली भी कर सकते हैं और इस तरीके से लिख कर भी कर सकते हैं। 10,000 149 2000 140 और 1400। यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आया 8 1 2 और 4 6 3 1। सो द आंसर इज 13689। बोलो आई बात समझ में? इजी है ना? तो अगर हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईजियर हो जाते हैं, हमें लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। अब नेक्स्ट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 78 का स्क्वायर।
देखो ध्यान से, अब 78 का स्क्वायर है तो 78 कैन बी रिटन एज 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 70 प्लस 8 भी कर सकते थे हम, a प्लस बी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ईजियर कौन सी है, 80 माइनस 2। तो हम यहाँ पर 80 माइनस 2 का यूज़ करते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर गिव्स अस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a इज़ 80 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 8 8s are 64 and 2 zeros, 2 2s are 4, 4 8s are 32, ठीक है, और प्लस 4। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इंटीजर का रूल ऑलवेज अप्लाई करना है। 320 प्लस 4 324 नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस 320 है, तो आपको इंटीजर्स को ध्यान में रखना है। बेटर आप पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 6400 माइनस 320। अब अगर आप ओरली करना सीखना चाहते हो तो देखो ये 400 में से 320 जाएगा तो बचेगा 80, तो 6080 प्लस 4। और अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 0 8 0 और उसमें लास्ट में आप 4 ऐड कर दो तो 6084 आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में आई, क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत आसान है, हम सिंपली 78 मल्टीप्लाई बाय 78 भी कर सकते थे। तो यस, फॉर दिस क्वेश्चन यू कुड डू 78 मल्टीप्लाई बाय 78। कुछ बच्चों को वो ईजियर भी लगता है, लेकिन जब अभी आगे लार्जर नंबर्स आएंगे, 3 डिजिट के नंबर आएंगे, वहाँ पर आइडेंटिटीज विल बी हेल्पफुल। पार्ट है हमारा 198। तो 198 कैन बी रिटन एज 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 190 प्लस 8 मत कर देना, यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी आपका काम ईजी बना रही है। तो वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपली आइडेंटिटी सीख कर आए हैं और हमें वैल्यूज पुट करनी है। नाउ 2 2s are 4, 2 zeros हैं, स्क्वायर करते ही ये हो जाएंगी 4 zeros। 2 2s are 4, 4 2s are 800 और 2 2s are 4। अब 40,000 में से 800 गया। अब देखो ध्यान से, 800 है, राउंड ऑफ करोगे 1000, 39,000 बच गया। अब वो जो 1000 अपन ने साइड किया था उसमें से 800 सेपरेट करो, 39,200। तो अगर नहीं आता है तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको ऐसे टेक्निक्स बताना जिससे आपका काम इजी हो सके, ठीक है। तो ये हो गया 39,200 एंड प्लस 4, ठीक है। तो 200 प्लस 4, ये आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में? इजी था, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट उसने दे रखा है 214। यहाँ पर आप 214 का स्क्वायर 200 प्लस 14 करोगे? नहीं। कैसे करेंगे? 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। बोलो क्यों? क्योंकि अगेन जब आप बी स्क्वायर करना रहेगा, 2ab करना रहेगा, तो वही 14 से मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो काम को इजी बनाना है। अब वैल्यू पुट करते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 में, a स्क्वायर, ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का है, हम इसको इरेज कर देते हैं। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो कोई दिक्कत? प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको वो टर्म अलग से दिखाई दे। नाउ 200 का स्क्वायर इज अगेन 4 के साथ 4 zeros, 10 10s are 100, 4 4s are 16, 2 2s are 4 and 4 के साथ 3 zeros 4000, 2 4s are 8 into 10 80, 2 4s are 8, 8 2s are 16 and 2 zeros। सिंपली आई बात समझ में? अब देखो ऐड करते हैं
40,000 है हमारा, फिर हमारा 100, फिर हमारा 16, फिर हमारा 4,000, 80 और 1600। यहाँ पर आया 6, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 4 और 1 5 और 4। तो आंसर इज 45796। आंसर इज 45796। बोलो, आई बात समझ में? इजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको ध्यान से देखना, वहाँ पर आपका लार्ज नंबर है 1104। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1104। अब ये वाला क्वेश्चन ना पर्टिकुलरली आप 1100 प्लस 4 के साथ भी कर सकते हो, अगर आप ज़ीरोज़ को अच्छे से काउंट करते हो। नहीं तो सिंपली आप इसको a प्लस बी प्लस सी से भी कर सकते हो, 1000 प्लस 100 प्लस 4। मैं यहाँ पर कर रही हूँ 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 11 का स्क्वायर इजी 121 और 11 से मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 11 इंटू 11 121, उसके साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 4। बोलो, आई बात समझ में? फिर है 2 4 ज़ा 8, 11 8 ज़ा 88 और साथ में 2 0 प्लस 60। अब यहाँ पर देखो 121 के साथ 4 0, देन 88 100 एंड देन 16, 6 1 8 8 1 2 1। सो द आंसर इज 1218816। बोलो, आई बात समझ में? इजी लग रहा है ना? देखो करते करते क्या होगा, इजी लगने लगेगा। और अगर ये स्टेप्स आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखो, ताकि मुझे पता चले कि किसको समझ आ रहा है और किसको नहीं समझ आ रहा है। कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1120। अब देखो ध्यान से 1120, तो दिस ऑल्सो कैन बी डन विथ 1100 प्लस 20, लेकिन 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट होगी, इसीलिए हम इसे 1000 प्लस 100 प्लस 20 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर प्लस 2bc। आ रही है ना बात समझ में? देन 2ca। बोलो, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से 1000 का स्क्वायर मतलब 3 ज़ीरोज़ हैं तो कितनी लग जाएंगी? 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 10,000। यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर 2 के साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और उसके साथ 3 ज़ीरोज़। कहने का मतलब सिंपली आपको 10 के मल्टीपल्स में नंबर कन्वर्ट कर दिया है हमने, उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन ना ओरली हो रहा है, हमें बैक साइड जाके करने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पर हमारा आएगा 40,000। सिंपली ऐड करें, देखो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, देन आ रहा है हमारा 10,000, ठीक है। देन आ रहा है हमारा 400, देन आ रहा है हमारा 2 के साथ 5 ज़ीरोज़, 2 के साथ 5 ज़ीरोज़, देन आ रहा है हमारा 4 के साथ 3 ज़ीरोज़ एंड देन 4 के साथ 4 ज़ीरोज़। क्लियरली विजिबल है ये एडिशन वाला पोर्शन? यस, बट सम ऊपर करना पड़ेगा। देखो इन सबको ऐड किया आया 0, इन सबको ऐड किया आया 0,
यहाँ पे आया हमारा 4, देन 5, देन 2 और देन 1. सो द आंसर इज 125440. देखो एडिशन क्या हो गया हमारे लिए, आसान हो गया. ठीक है, एडिशन हमारे लिए आसान हो गया रादर डूइंग मल्टीप्लिकेशन. वीडियो दिख रहा है? हाँ, देखो यहाँ पर एडिशन वाला पोर्शन थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग खुद से करोगे तो आ जाएगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें सेम हमने जो 4.2 में किया, फैक्टराइज करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, फैक्टराइज करना है, लेकिन बट अब मिक्स्ड है. 4.2 में सारे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा था. यहाँ पर हमको तीनों आइडेंटिटीज़ का मिक्स फॉर्म दे रखा है. आओ देखते हैं कैसे करना. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, है ना. हमको दे नहीं रखा कौन सी आइडेंटिटी, हमको खुद से देखना है कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल है. अब देखो पहले एक्सरसाइज में हमने पिछली वाली में किया था, मैंने आपको कहा था कि जब कभी आपको दो स्क्वायर टर्म दिख रही हैं, आप a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी को दिमाग में रखें, है ना. लेकिन अब डिसाइड कैसे होगा कि a प्लस बी या a माइनस बी, वो डिसाइड होगा आपकी बीच वाली टर्म से. देखो 16y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4y का स्क्वायर. बताया था मैंने कैसे, आपको करना क्या है, 16y स्क्वायर का रूट निकालना है. ठीक है, सॉरी. अब यहाँ पर ये माइनस है, देखो दूसरा टर्म है हमारा 3 का स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखो, क्या ये टर्म हमारी -2ab वाला जो टर्म है आइडेंटिटी में, उसको फुलफिल कर रही है. लेट्स पुट इट -2ab, 2 4s are 8, 8 3s are 24y. So this can be written as a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b का होल स्क्वायर. आपका a क्या है 4y, b क्या है 3. So the answer is 4y minus 3 का होल स्क्वायर. बोलो क्लियर? ठीक है. अब मैंने सेकंड पार्ट ऑलरेडी लिख रखा है. सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से. सेम फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रूट निकालेंगे. दिस कैन बी रिटन एज 3/2s का होल स्क्वायर. जिसको नहीं आया मैंने बताया था 9 का भी रूट निकालना है और 4 का भी रूट निकालना है. ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लास्ट है हमारा 2t का होल स्क्वायर. 4 का रूट 2 और t स्क्वायर का t. ठीक है, अब देखो क्या ये 2ab की टर्म पूरी कर रहा है, देखते हैं. देखो ध्यान से कैसे, 2a और b, 2 से 2 कैंसिल, 2 3s are 6t दे रहा है ना ये हमारी बीच वाली टर्म 6st. तो बस सिंपली प्लस है, तो आपको करना क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर. ये हो गया आपका आंसर. बोलो आई बात समझ में? नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो तीसरी आइडेंटिटी के साथ है. देखो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है m स्क्वायर माइनस 9 प्लस mk अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk दे रखा है. ओके, ध्यान से देखना है. प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको जब कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख रहा है तो पहला काम आपका 3 स्क्वायर टर्म ढूंढो. ठीक है, 3 स्क्वायर टर्म ढूंढी हमने, 1 2 और 3. इसको हम बना लेंगे a b और c. फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे 2ab 2bc और 2ca की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं. देखो दिस कैन बी रिटन एज m/3 का स्क्वायर. क्यों 3m नहीं है, देखना ध्यान से, 9 डिनोमिनेटर में है. दिस कैन बी रिटन एज
k/2 का होल स्क्वायर। समझ आया? k/4 तो k का रूट, k स्क्वायर का रूट k, 4 का रूट 2। ध्यान से देखना। एंड 9n स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चेक क्या करना है? 2ab, 2bc, 2ca। ab देखो 2ab क्या किया? 2ab, 2 से 2 कैंसिल, 2mk/3। हमारे पास mk 2 तो कैंसिल हो गया, mk/3 आ रही है क्या हमारे पास एक टर्म? यस। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, फिर करना है 2b और c, 2b और c, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 3kn। क्या हमारे पास ये है? यस, 3nk और 3kn। ये एक ही बात है, लगभग सारे ही वीडियोस में मैंने बोला होगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो आप a इंटू बी लिखें या b इंटू a लिखें, एक ही बात है। देन 2ca, 2c और a। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कट गया, 2mn, 2mn। ओके, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, a b और c का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो पार्ट 4 में उसने दिया है p²/16 -2 + 16/p²। अब यहाँ पर ना कई बच्चे घबरा जाते हैं कि 2ab की टर्म ही नहीं है, a और b तो है ही नहीं। देखो ध्यान से, आपको 2 स्क्वायर टर्म दिख रही हैं, हाँ, तो बस 2 स्क्वायर टर्म लो और अपने आइडेंटिटी को पुट करने की कोशिश करो। देखो दिस कैन बी रिटन एज p/4 का होल स्क्वायर, p का रूट 16 का रूट। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा 4/p का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ पर p न्यूमरेटर है, यहाँ पर p डिनोमिनेटर है। अब -2a और b, क्लियर? अब देखो ध्यान से ज़रा क्या हुआ? 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या बचा? -2 बच गया। सो दिस कैन बी रिटन एज a² - 2ab + b²। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। सारे ही क्वेश्चन में आइडेंटिटी आपको लिखनी है। सो दिस विल बी p/4 - 4/p का होल स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना कि 4/p और p/4 कैंसिल हो जाएंगे। दीज आर टोटली 2 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका। वापस से आप देखो आपको कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। अब लास्ट पार्ट देखो, 9a² + 4b² + c² -12ab + 6ac -4bc। अब यहाँ पर आइडेंटिटी में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। जिसने भी मेरा आइडेंटिटी वाला वीडियो देखा होगा वो इजीली गेस कर पाएगा कि इसमें से a + b + c का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आएगी। ये तो अब तक हम इतने प्रो हो गए कि हम देख के ही बता देते हैं, लेकिन कौन सी टर्म माइनस होगी वो हम कैसे बताएंगे? बताओ। जिसने वीडियो देखा होगा मेरा आइडेंटिटीज़ वाला वो 1 मिनट में बता देगा। 1 सेकेंड के लिए बता देती हूँ। 12ab और 4bc में 2 टर्म माइनस हैं, तो कौन सा नंबर है, सॉरी वेरिएबल है जो दोनों में है? यस, b विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलो दिस कैन बी रिटन एज 3a², दिस कैन बी रिटन एज 2b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? थोड़ी स्पीड फास्ट कर लेते हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है वरना। c का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस, अगर आपको आइडेंटिटी ये साथ ही करना है तो 2a और b
क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया b नेगेटिव है, तो अब आप जब इसको वापस से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 6, 6 2 12 AB आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2BC करना है, तो 2B और C, ठीक है, 2BC। यहाँ पर देखो 2BC। अब क्योंकि B नेगेटिव बोला तो जब आप इसको सॉल्व करोगे -4BC, ठीक है, प्लस 2CA प्लस 2CA, तो 2 3 6 AC। यहाँ पर क्या आएगा 6AC, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 6AC। अब देखो ध्यान से ज़रा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पता है, लेकिन B को हम क्या कर देंगे माइनस। B को हमने क्या कर दिया माइनस। क्यों किया? क्योंकि B दोनों में कॉमन है। तो आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और उसका फर्स्ट पार्ट है P प्लस 3Q प्लस 7R का होल स्क्वायर। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, A B C की वैल्यू रखनी है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है समझ में। सिंपली वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 2AB प्लस 2CA प्लस 2 2BC प्लस 2CA। अब जहाँ दिक्कत लगे ना, आपको टर्म्स को अंडरलाइन कर लिया करो। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर 9Q स्क्वायर 49R स्क्वायर, 7 7 49, 3 3 9, 2 3 6PQ प्लस 2 3 6, 6 7 42 और प्लस 2 7 14 PR या RP। आपको जो भी आंसर दे रखा हो आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर इजी है ना। जिसने आइडेंटिटीज़ एक बार समझ ली उसको सारे ही क्वेश्चन इजी लगेंगे, मज़े आएंगे फिर। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर उसने एक टर्म माइनस कर दी, कुछ नहीं करना, जहाँ b आएगा ना वो वाली टर्म्स नेगेटिव कर देंगे, और नहीं तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, वैसे भी आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर -2 के साथ ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जिससे मेरी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, प्लस c स्क्वायर। c क्या है मेरा 4z। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है माइनस का साइन, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली -2y, ठीक है। b के साथ माइनस है, प्लस 2bc, b क्योंकि मेरा नेगेटिव है, और प्लस 2ca। बोलो कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखो, अब ये क्या हो गया 9y का स्क्वायर, -2 इंटू -2 विल गिव अस प्लस का 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देखो,
2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, बट ये माइनस है, ठीक है, -12xy। ये भी माइनस है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24xz। अब देखो मैंने आपसे कहा था जहाँ जहाँ y आएगा वो टर्म नेगेटिव होगी। यहाँ y है नेगेटिव, यहाँ y है नेगेटिव, इन दोनों में कॉमन क्या है? y। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी में कोई भी टर्म नेगेटिव हो सकती है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अगर दो टर्म नेगेटिव होगी, a या b, b और c, कोई भी दो टर्म अगर नेगेटिव होगी तो इनमें से कितनी टर्म्स पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगी? वेट करूँगी मैं आपके कमेंट का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है इज दिस एन आइडेंटिटी, और दे क्या रखा है हमको, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं और राइट साइड में भी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। करना क्या है, आपको LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व करना है। अगर LHS और RHS का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, वो इक्वेट हो जाता है, मतलब LHS RHS इक्वल आते हैं तो यस इट इज़ एन आइडेंटिटी, और अगर नहीं आते हैं तो आइडेंटिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 बार एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं a प्लस बी माइनस सी। ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया पिछली क्वेश्चन में जो भी टर्म नेगेटिव है और वो जहाँ आएगी आइडेंटिटी में वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। बट यहाँ पर हम करते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ओके, प्लस 2bc, c क्योंकि नेगेटिव है, और प्लस 2ca। बोलो किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा है? 2ab 2bc, सिर्फ जहाँ जहाँ c था वहाँ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। बोलो दिक्कत किसी को? सिर्फ जहाँ जहाँ हमारा c था वहाँ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का, क्यों? माइनस माइनस मेक्स प्लस। यहाँ पर 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बोलो कोई दिक्कत? मैंने बोला था जहाँ जहाँ c आएगा वो टर्म नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी b वाली टर्म नेगेटिव है, तो जहाँ जहाँ b आएगा मतलब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी। देखो करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। अब b नेगेटिव, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब करते हैं नेक्स्ट में हमको दो टर्म्स नेगेटिव है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ हम b और c दोनों ही नेगेटिव है, तो b भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव और यहाँ पर c नेगेटिव, ठीक है। क्लियर? समझ आया? अब देखो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी 2ab।
ये वाली टर्म माइनस माइनस मेक्स प्लस, समझ आ रहा है, और ये वाली टर्म माइनस 2ac, पूरा विजिबल है। अब देखो ध्यान से, अब आगे क्या करना है। यहाँ तक आपकी 3 टर्म्स आ गई, जो जो कैंसिल हो रखा है क्योंकि बीच में प्लस है तो आपको इसको लास्ट वाली टर्म को प्लस करना है। अब देखो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, तो क्या बचा आपके पास 3a स्क्वायर। लाइक टर्म्स को एक साथ कर रहे हैं। ये b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, स्क्वायर टर्म तो नेगेटिव होनी नहीं है। देखो यहाँ पर 2ab पॉजिटिव है, यहाँ पर 2ab नेगेटिव है, और यहाँ पर 2ab क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस 2ab बच गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, एक नेगेटिव बच गया। अब यहाँ पर देखो माइनस 2bc प्लस 2bc, तो प्लस 2bc से प्लस 2bc गया तो बचा माइनस 2bc, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस 2ca से गया प्लस 2ca, बचा माइनस 2ac या ca, ठीक है। ये आया हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ LHS, ये आया हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ LHS, बट दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। आ रही है बात समझ में? जो LHS हमने सॉल्व किया और जो RHS दे रखा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर क्या हो गया, नो, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। बोलो आई बात समझ में? कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनको भी इजी तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल।